बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको अयोध्या से बता रहे हैं, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य पर महंत राजू दास ने बोला हमला। अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का ऐलान, मौर्य के सिर तन से जुदा करने वालों को देंगे 21 लाख रुपए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको अयोध्या से बता रहे हैं, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य पर महंत राजू दास ने बोला हमला। अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का ऐलान, मौर्य का सिर तन से जुदा करने वालों को देंगे 21 लाख रुपए। रामचरितमानस वाले बयान को लेकर सपा और अखिलेश यादव पर राजू दास ने साधा हमला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको अयोध्या से बता रहे हैं, जहां रामचरितमानस को लेकर दिए गए स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर राजू दास ने अखिलेश यादव के साथ साथ पूरी सपा पर निशाना साधा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अयोध्या से। अभी तक तो अखिलेश यादव कह रहे थे कि हम किसी भी धर्म का अपमान नहीं करते, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का जो जहरीली बोल, लगातार साधु संतों को आतंकी कहना, अपशब्द कहना, ब्राह्मणों को गाली देना, हमारी जो रामचरितमानस है उसके बारे में उल्टी सीधी टीका टिप्पणी करना, और लखनऊ में ओबीसी मोर्चा द्वारा रामचरितमानस की प्रति जो जलाई गई है, यह स्वामी प्रसाद मौर्य का देन है। और आपने स्वामी प्रसाद मौर्य का डिमोशन के बजाय आपने प्रमोशन कर दिया, तब आपका पूरा परसा है अखिलेश जी। और आपने स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर कार्रवाई नहीं किया, आपने महासचिव बना दिया। इसके नाते साधु संतों में रोष है। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। साधु संतों को, ब्राह्मणों को उसने कुत्ता कह दिया। इसके नाते हम अपील करते हैं और उनके ऊपर 21 लाख का इनाम घोषित करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो भी सर तन से जुदा करेगा उसको राजू दास 21 लाख का इनाम देंगे। इसके साथ साथ सरकार से हम मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिसने रामचरितमानस की प्रति जलाई है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, नहीं तो हिंदू जनमानस खुद उन लोग के ऊपर कार्रवाई करेगा। सुना आपने, राजू दास ने यह ऐलान कर दिया है कि जो भी स्वामी प्रसाद मौर्य का सर तन से जुदा करेगा वो उसको 21 लाख रुपए का इनाम देंगे। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले रामचरितमानस पर विवादित बयान देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार विवादों में घिरे हुए हैं और साथ ही वो लगातार ट्वीट भी कर रहे हैं और अपने दिए हुए बयान पर अड़े हुए हैं। आपको बता दें, कल लखनऊ में भी ओबीसी महासभा के लोगों ने इनके समर्थन में उतरकर रामचरितमानस की कुछ पंक्तियां जलाई थी, जिसको लेकर भी राजू दास ने अपने बयान में बोला है। और साथ ही कल स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार ने, जिसके बाद सियासी पारा गर्म हो गया है। साथ ही साथ राजू दास का यह कहना है कि यह साधु संतों का अपमान है। वहीं आज अयोध्या से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य पर महंत राजू दास ने हमला बोला है। साथ ही ऐलान किया है कि जो भी उनका सर तन से जुदा करेगा उसको 21 लाख रुपए इनाम में देंगे। रामचरितमानस वाले बयान को लेकर उन्होंने अखिलेश यादव के साथ साथ सपा पर भी निशाना साधा है। उस वक्त की बड़ी खबर आपको अयोध्या से बता रहे हैं, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य पर महंत राजू दास ने हमला बोला है और उन्होंने सर तन से जुदा करने वाले को 21 लाख रुपए देने का इनाम घोषित किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अब अखिलेश यादव भी संतों और महंतों के निशाने पर आ गए हैं। इस बीच हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने मौर्य को लेकर यह बयान दिया है कि जो भी उनका सर तन से जुदा करेगा उसको वो 21 लाख रुपए का इनाम देंगे। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयान के बाद, जिसपे वो अभी भी कायम है, लगातार साधु संत उस पर हमलावर है। इसी बीच मौर्य के साधु संतों पर एक और बयान ने पारा बढ़ा दिया है, जहां कल मौर्य ने बयान दिया था, अपने ट्विटर पर ट्वीट किया था कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार को लेकर अब नया विवाद खड़ा हो गया है। जहां अयोध्या में राजू दास, जो हनुमानगढ़ी के महंत हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि जो भी उनका सर तन से जुदा करेगा वो उसको 21 लाख रुपए का इनाम देंगे। साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा है। इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज तिवारी जुड़ चुके हैं। पंकज, अयोध्या में स्वामी प्रसाद मौर्य के दिए गए बयान को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। वहीं महंत राजू दास ने ऐलान किया है कि जो भी सर तन से जुदा करेगा उसको 21 लाख रुपए देंगे। क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है?
जी रागनी, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये विवाद जो है कि रामचरितमानस को लेकर के दिए गए विवादित बयान पे ये सब शुरू हुआ है। चूंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने पिछले दिनों रामचरितमानस के एक चौपाई को लेकर के कहा था कि ये जो है कि दलितों और पिछड़े वर्ग के को देख करके ये गलत चीज है और महिलाओं के खिलाफ ये जो है कि गलत मैसेज देता है और इसको बाहर करना चाहिए, इसका वो विरोध कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल उसको देखते हुए समाजवादी पार्टी ने अपना पल्ला झाड़ लिया था और कहा था कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी बयान है। लेकिन कल की घटना को देखा जाए तो कल लखनऊ में जिस तरह से रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में, तो कहीं ना कहीं सनातन धर्म और जो साधु संत हैं वो नाराज दिख रहे हैं। और इसी के क्रम में बता दें कि अयोध्या के हनुमानगढ़ी के जो महंत हैं, महंत राजू दास, उन्होंने जो है कि पलटवार किया और कहा कि वो बार बार उकसावे की कार्यवाही समाजवादी पार्टी के लोग न करें और इस तरह से जो है कि जो रामचरितमानस जो धार्मिक पुस्तक है उसका अपमान करेंगे तो वो कहीं ना कहीं उनको महंगा पड़ जाएगा। और इसको लेकर के उन्होंने कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से अपमान किया है रामचरितमानस को लेकर के, तो एक तरह से इस अपमान की सजा उनको मिलनी चाहिए। और इसी के क्रम में उन्होंने कहा कि जो भी उनका सर धड़ से अलग करेगा उसको 21 लाख के रुपए का पुरस्कार देंगे। तो एक तरह से जैसे पहले देखा जाए कि मुस्लिम धर्म में मौलवी लोग फतवा जारी करते थे, उसी तर्ज पे कहीं ना कहीं ये भी किया गया है, महंत राजू दास के द्वारा ऐलान किया गया है। और चूंकि कल जो है कि रामचरितमानस की जो प्रतियां जलाई गई थी, इसको लेकर के बवाल मचा हुआ है। फिलहाल उस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है और जो लोग उसमें शामिल थे उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस निकली हुई है। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये धार्मिक मामला है और इसको बयान पे बयान देकर राजनीतिक तुल दिया जा रहा है और भड़काया जा रहा है। तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं इस समय समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार इन सब चीजों को लेकर बयान दे रहे हैं और उनका कहना है कि मैं अपने बयान से पीछे नहीं हटूंगा, ये पिछड़ों की लड़ाई है और पिछड़ों के खिलाफ जो भी अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया गया है उसको बाहर होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अभी स्थिर बनी हुई है। समाजवादी पार्टी के जो बाकी नेता हैं उन्होंने रामचरितमानस को लेकर के कोई बयान नहीं दिया है। पिछले दिनों रामचरितमानस को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया था कि भाई समाजवादी पार्टी जो है वो सर्वधर्म समभाव की भावना रखती है और उनका ये बयान नहीं है, ये स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है। तो कहीं ना कहीं अब स्वामी प्रसाद मौर्य की जो मुश्किलें हैं वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। बिल्कुल पंकज, स्वामी प्रसाद मौर्य के विवाद के बाद जो बयान उन्होंने दिया उसके बाद विवाद लगातार बढ़ता ही नजर आ रहा है। वहीं बात करें कल कार्यकारिणी में की घोषणा की गई थी, वहीं जो महंत हैं उन्होंने ये अखिलेश यादव के साथ साथ सपा पर भी वार करते हुए ये बात कही है कि स्वामी प्रसाद का डिमोशन करने की बजाय उनको प्रमोशन कर दिया गया है, उनको कार्यकारिणी के जो महासचिव है महासचिव बना गया है। तो इस तरीके से उन्होंने अखिलेश यादव पर भी हमला साधा है। हाँ जी बिल्कुल, बताएंगे रागनी की महंत राजू दास ने कहा कि चूंकि समाजवादी पार्टी ने पिछले दिनों बयान दिया था कि वो हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, किसी धर्म के ऊपर कोई आक्षेप नहीं करती और सर्वधर्म समभाव को लेकर चलती है। लेकिन कल जिस हिसाब से कार्यकारिणी की लिस्ट समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी हुई और उसमें स्वामी प्रसाद का प्रमोशन हुआ और उनको महासचिव बनाया गया है, इसको लेकर के राजू दास का जो बयान आया कि समाजवादी पार्टी अगर जो सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलने वाली है तो धर्म के खिलाफ जो आवाज उठाते हैं उनको उनका प्रमोशन कर रही है। यानी कहीं ना कहीं ये जो विचारधारा है वो समाजवादी पार्टी की है और इसी को लेकर के उन्होंने अखिलेश यादव के ऊपर भी तमाम तरह के आरोप लगाए और उनको भी हिदायत दी कि इन सब चीजों से दूर रहने की कोशिश करें। और साथ ही साथ बीजेपी के जो कई नेता हैं उन्होंने भी कहा कि जो ये स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से रामचरितमानस का अपमान कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के सह पर ही कर रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो आला कमान है इस समय अखिलेश यादव, वो इनके खिलाफ एक्शन लेने की बजाय इनका प्रमोशन करते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान को लेकर घिरती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, जानकारी देने के लिए धन्यवाद पंकज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको अयोध्या से बता रहे थे, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य पर महंत राजू दास ने हमला करते हुए कहा कि अगर उनका सर जिसने भी तन से जुदा किया उसको 21 लाख रुपए का वो इनाम देंगे। अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने ये ऐलान किया है। और साथ ही आपको बता दें कि रामचरितमानस वाले बयान को लेकर उन्होंने अखिलेश यादव और सपा पर भी निशाना साधा है।